19 अप्रैल यूपी की सियासत के लिए यह तारीख बहुत अहम है। अखिलेश यादव इस दिन आगरा दौरे पर रहेंगे। 2027 में सपा की रणनीति क्या होगी, इसका ब्लूप्रिंट इसी मीटिंग में बनने वाला है। लेकिन योगी अभी भी विकास और विरासत की बात कर रहे हैं। योगी ने यूपी के हिंदू वोट को जोड़ दिया है। अगर यह वोट बैंक नहीं टूटा तो अखिलेश का 2027 वाला सपना जरूर टूट जाएगा। इसलिए सपा अभी से जय भीम का नारा लगा रही है। सपा के नेता मंदिरों की ताकत और हिंदुओं के डीएनए पर सवाल पूछ रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि यूपी में जाति को लेकर अब एक सियासी जंग छिड़ चुकी है। यूपी की पॉलिटिक्स में इस वक्त क्या चल रहा है, समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी के एटा में अंबेडकर जयंती पर गोली चली। दलित अनिल कुमार को दिनेश यादव ने गोली मार दी। 12 अप्रैल को लखनऊ में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बड़ा बवाल हुआ। पुलिस वालों पर हमला हुआ। आगरा में सपा सांसद अब सड़क पर संग्राम का ऐलान कर रहे हैं। अखिलेश के साथ दो हाथ करने की बात कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो हाथ होंगे, विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाश हो नहीं सकता। कौशाम्बी में सपा नेता इंद्रजीत सरोज जय भीम के नारे को सबसे बड़ा नारा बता रहे हैं। जय भीम का नारा लगा के 5 बार विधायक और मंत्री बने थे। ये तरी ताकत है बाबा साहब के नाम लेने पर। यूपी में जो बात रामजी लाल सुमन के बयान से शुरू हुई, जो बात राणा सांगा के अपमान पर शुरू हुई थी, अब वो सीधे सीधे जातियों के घमासान तक पहुंच गई। यूपी में कास्ट के नाम पर कोहराम मचाया जा रहा है। 27 से पहले नया सियासी माहौल बनाया जा रहा है। यूपी की सियासत में अब बात हिंदू मुसलमानों के डीएनए की आ गई है। लड़ाई अब जाति के साथ मंदिर मठ की हो गई है। लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई उन लोगों से है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं, जब जब इस देश की इज्जत दांव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत है। हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, क्योंकि संतों को मानते तो हमें खुश किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा। अखिलेश यादव भी दलित ढूंढो मिशन में लगे हैं। यूपी में अगर कहीं भी कुछ होता है तो अखिलेश उसमें दलित ढूंढ लेते हैं। लखनऊ में बवाल हुआ तो अखिलेश ने अंबेडकर को ढूंढ लिया, बात को सीधे गोरखपुर से जोड़ दिया। प्रयागराज में दलित युवक का मर्डर हुआ तो अखिलेश ने लंबा पोस्ट कर दिया, बात को अंबेडकर जयंती से जोड़ दिया। और जब अंबेडकर जयंती पर पहुंचे तो अखिलेश इतिहास का लेक्चर सुनाने लगे। आज भी हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को या उनकी प्रतिमा को समय समय पर लोग खंडित करते हैं, समय समय पर अपमानित करते हैं। वो एक मैसेज देते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ। वे वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का न संविधान मानते हैं, न बनाए हुए संविधान में जो कानून है उसको मानते हैं। अखिलेश यूपी में दलित जोड़कर हीरो बनना चाहते हैं, इसलिए योगी सरकार की नीतियों का मजाक उड़ा रहे हैं। जीरो से लेकर हर तरफ जीरो वाला टेक्स्ट घुमा रहे हैं। अखिलेश यादव 2027 से पहले पीडीए वाला नारा चमका रहे हैं। लेकिन एक बात तो अखिलेश नहीं बता रहे, वो ये कि एटा में अंबेडकर जयंती पर बवाल क्यों हुआ, एटा में गोली चलाने वाला कौन था और गोली किसको मारी गई। एटा के जलेसर में दलित समाज अंबेडकर जयंती पर जुलूस निकाल रहा था, तभी जनता क्लिनिक मेडिकल पर बैठे अनिल कुमार को पड़ोसी दिनेश यादव ने गोली मार दी। गोली सीधे अनिल के पेट में लगी, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
जैसे ही ये खबर एटा में फैली, नया बवाल शुरू हो गया। एटा में सड़क पर कोहराम मच गया। दलित युवक पर गोलीबारी के विरोध में चक्का जाम कर दिया गया। एटा में दुकानों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। करीब 3 घंटे तक एटा के जलेसर में बवाल हुआ। पुलिस ने आरोपी दिनेश यादव को गिरफ्तार कर लिया और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। अनिल कुमार राम बाबू नाम के व्यक्ति के मेडिकल स्टोर में काम करता है। इसी मेडिकल स्टोर के बगल में आरोपी दिनेश यादव का मकान है। दिनेश राम बाबू पर कई महीनों से दुकान खाली करने का दबाव बना रहा था। इसको लेकर दोनों के बीच कई बार कहासुनी हो गई थी और 14 अप्रैल को दिनेश ने मौका देखकर गोली चला दी। घायल अनिल कुमार का आगरा में इलाज चल रहा है। उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। दिनेश यादव की उम्र 40 साल है और वो इंटर कॉलेज में अध्यापक की नौकरी करता है। पुलिस ने दिनेश यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। 27 में समाजवादी पार्टी दलित के अपमान को मुद्दा बना रही है। दलितों की बात कर रही है। यूपी में अचानक से दलित क्यों हो रहा है? सपा सरकार में आती है तो क्या करती है? ये बात योगी आदित्यनाथ समझा रहे हैं। हरदोई के अंदर, हरदोई जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,15,000 परिवारों को एक एक आवास प्राप्त हुआ है। अनुमान करिए इतने गरीब परिवारों को इससे पहले की सरकारें क्या कर रही थी? पिछली सरकारें कर क्या रही थी? क्या कांग्रेस कर रही थी 60 वर्षों तक? क्या समाजवादी पार्टी कर रही थी जब कई बार उन्हें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ? इसका मतलब इनको विकास से कोई मतलब नहीं था। ये प्रदेश में केवल अपने परिवार का विकास करने के लिए आए थे। इनको जनता जनार्दन के विकास से कोई मतलब नहीं था। और आज तो विकास भी है और विरासत भी है। यूपी के चुनाव में दलित बड़ा फैक्टर है। यूपी में दलितों की आबादी 20% से ज्यादा है। अखिलेश पिछड़ा और दलित जोड़कर ही 2024 में आगे हो गए थे। अब 2027 के लिए फिर से वही फॉर्मूला बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिस दलित सम्मान की बात कर रही है, सपा ने इस लड़ाई का सेंटर आगरा को बनाया है। चेहरा सपा के दलित नेता रामजीलाल सुमन को बनाया है। रामजीलाल सुमन के घर पर जब करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बवाल किया तो सपा सांसद से मिलने के लिए शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव पहुंचे थे। आगरा में जब करणी सेना का दूसरा बड़ा प्रदर्शन हुआ तो अब अखिलेश खुद आगरा जाएंगे। 19 अप्रैल को अखिलेश आगरा दौरे पर रहेंगे। लेकिन आगरा वाले दलित मुद्दे का अंजाम क्या होगा? सपा को इसका कितना फायदा मिलेगा, ये बीजेपी बता रही है। समाजवादी पार्टी ने रामजीलाल को ही क्यों चुना इस सब उपक्रम के लिए? वो इसलिए चुना कि वो दलित हैं और जाटव समाज से हैं। इसलिए उनको आगे करके सपा चाहती है जाटव समाज के नाम पर, दलित समाज के नाम पर रामजीलाल को आगे करे। दलितों की सहानुभूति मिलेगी, मुस्लिम की सहानुभूति मिलेगी। दलित जो आजकल छिटक रहा है, मायावती जी से अलग होने का प्रयास कर रहा है, उसको आसानी से तोड़ के अपने साथ बनाया जा सकता है। उन्हें याद रखना चाहिए समाजवादी पार्टी को, वो गेस्ट हाउस कांड लखनऊ वाला आज तक दलित समाज भूला नहीं है जो मायावती के साथ हुआ था। आज भी लोग उत्तर प्रदेश का दलित समाज भूला नहीं है, और खासकर दबा कुचला शोषित वंचित समाज के लोग कि 12 से 17 के बीच में अखिलेश जी, जब आप उत्तर प्रदेश की सत्ता में थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी आपके पास थी, उस समय जिस प्रकार से छांट के दलितों की जमीनों पर अवैध कब्जे करने का काम किया गया लोग, इसलिए अखिलेश जी ये चाहे आदरणीय रामजीलाल सुमन का हो, चाहे सरजू जी का, इनका इस्तेमाल करना बंद करिए। लोग जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आज सभी समाज का विकास हो रहा है। लोगों के लिए लोक कल्याणकारी जन कल्याण योजनाएं पहुंच रही हैं। अंबेडकर जी के सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब बीजेपी ने 2-2 हाथ वाले बयान पर 2-2 हाथ किया, जब सपा का इतिहास याद दिलाया तो सुमन बैकफुट पर आ गए, अपने बयान का मतलब समझाने लगे। हम तो सामाजिक सद्भाव के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि हमारी राय से कोई नाइतफाकी करता है, असहमत है, तो असहमति का हमारे देश में तरीका है विरोध करने का। संविधान है, कानून है, तो कानून का सहारा लें। हिंसा तबाही देती है, हिंसक वातावरण बनना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। कई ऐतिहासिक संदर्भ जो मुझे मिल जाता है उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। 19 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे यहाँ आएंगे। उनसे बात
बातचीत करके भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। जहां तक संघर्ष का सवाल है, राजनीतिक पार्टियों में वैचारिक संघर्ष होता है, तोप और तलवार का संघर्ष नहीं होता। हमारे आदर्श गांधी, लोहिया और जयप्रकाश जी है। हमारा अहिंसा में पूरा विश्वास है। अखिलेश यादव ने अपनी लाइन लेंथ बदल दी, इतिहास पर नई थ्योरी सुना दी। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है।